नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोनों राज्यों की भूमि का उपयोग कर शुरू की जा रही एक संयुक्त परियोजना से लाखों लोगों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, सिंचाई, परिवहन और ऊर्जा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जमीन का तकनीकी और प्रशासनिक तौर पर संयुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ स्थानीय रोजगारों के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी मिलेगी। इस परियोजना के माध्यम से दोनों राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया जाएंगी। परियोजना की शुरुआत पहले से स्थानीय जनता से राय और सहमति भी ली जा रही है। बहुत ही जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में उपस्थित महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कुंवर विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, हमारी अर्चना तई चिटनीस और सभी यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि कई वर्षों से जो ताप्ती मेगा रिचार्ज का प्रोजेक्ट संकल्पित हुआ था, किंतु किन्हीं कारणों से पीछे रहा था, आज उस पर दोनों राज्यों ने सहमति की है और हमने उस पर हस्ताक्षर भी आज किए हैं। आज इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई, 25 वर्ष के बाद ये मीटिंग हुई है। इससे पहले 2000 में मीटिंग हुई थी। हालांकि भले ही बोर्ड की मीटिंग न हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर चर्चाएं लगातार चलती थी और करीबन 2016 में देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद अंतर्राज्यीय पानी के समझौतों को एक बल दिया गया और उसके तहत उस समय हम लोगों ने वापस इसके ऊपर विचार शुरू किया। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ इसको इस स्तर तक उन्होंने लाया। जैसा बताया गया कि ये जो तापी मेगा रिचार्ज है, ये दुनिया का एक अजूबा है, क्योंकि एल्यूवियम फॉल्ट के कारण जो बजाटा जोन तैयार हुआ है, वो फॉल्ट तापी नदी के पैरेलली पूरा जाता है और उसके कारण एक रिचार्ज की क्षमता की निर्माण हुई है। और हम लोगों ने जब साइट पर जाकर देखा था तो ऐसा ध्यान में आता है कि मानो कोई गुप्त नदी बहकर आती है और वो पानी कुएं में जाता है और लगातार 24 घंटे पानी जाने के बावजूद भी कुएं की लेवल नहीं बढ़ती। इतना पानी, उसको शोषने की ताकत ये सारे फॉल्ट के अंदर है। तो इसी के चलते इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र दोनों को बड़ा फायदा होने वाला है। करीब 1,31,000 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश की और 2,30,000 हेक्टेयर जमीन ये महाराष्ट्र की सिंचाई के तहत आने वाली है।
और महाराष्ट्र के लिए तो इसलिए भी ये जरूरी है कि महाराष्ट्र में जहां पर सॉल्ट वाटर है, जहां पर खारा पानी है और खारे पानी के कारण पीने के पानी की भी जहां समस्या है और खेती को भी जो पानी यूज नहीं होता, ऐसा अकोला जिला, बुल्ढाना जिला और अमरावती जिला, ये 3 जिलों का ये पूरा जो सॉल्टी वाटर का खारे पानी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का पूरा एक प्रकार से कंपोजिशन बदलने वाला है और यहां पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी इस प्रकार की योजना, जिससे किसानों का भी जीवन बदलेगा और साथ साथ जो पीने के पानी है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पानी है, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला ऐसा ये अंतर्राज्यीय हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किया है।